सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप लोग सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। भगवान शिव के आदेश से सप्तर्षि भगवती पार्वती की परीक्षा लेने गए। उन्होंने पार्वती जी से पूछा, देवी, यह कठोर तप तुम किसके लिए कर रही हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, ऋषियों, मेरे तप का उद्देश्य सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करना है। ऋषियों ने कहा, देवी, नारद ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दिया है। तुम ऐसे पति के लिए तप कर रही हो जो उदासीन, अमंगल वेश वाला, गुणहीन तथा शरीर पर सांपों की माला धारण करने वाला है। हमने तुम्हारे लिए उपर्युक्त वर का चयन किया है। वह अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न तथा वैकुंठाधिपति है। पार्वती बोली, ऋषियों, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए शरीर भले ही छूट जाए, हठ नहीं छूट सकता। मेरा इसी जन्म में ही नहीं, अपितु करोड़ों जन्मों के लिए यही हठ है कि या तो मैं भगवान शिव से विवाह करूंगी या फिर कुंवारी ही रहूंगी। ऋषियों ने भगवती पार्वती को जगदम्बा जानकर प्रणाम किया तथा महेश्वर शिव को सब समाचार बताया, जिसे सुनकर महादेव परम प्रसन्न हुए। तदनंतर शिवजी समाधिस्थ हो गए। उसी समय तारक नामक एक दुर्दांत असुर हुआ। उसने अपने अथाह बल एवं प्रचंड तेज से समस्त लोक और लोकपालों को जीत लिया। देवता लोग पराजित होकर दर दर भटकने लगे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। देवगण अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे अपना दुख बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग किसी तरह प्रयत्न करके कामदेव को भगवान शिव के पास भेजो
जो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न करके उन्हें समाधि से विचलित करे। सती जी, जिन्होंने दक्ष यज्ञ में देह त्याग किया था, अब पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए कठोर तप किया है। शिव जी की समाधि भंग होने पर हम उनसे विवाह का निवेदन करेंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की तथा अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने कहा, मैं भली भांति जानता हूं कि शिव विरोध में मेरा कल्याण नहीं है, फिर भी लोकहित के लिए मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर कामदेव अपना पुष्प का धनुष बाण लेकर भगवान शिव के समीप गए। उसने अपने प्रभाव से समस्त भूमंडल को वश में कर लिया। जगत में जितने स्त्री पुरुष थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के प्रभाव में आ गए। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। सारे जगत में खलबली मच गई। योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गए तो पामर मनुष्यों की गिनती ही क्या। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय तथा पुरुष स्त्रीमय देखने लगे। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं रहा। इस प्रकार समस्त संसार को अपने वशीभूत कर कामदेव परमेश्वर शिव के पास पहुँचे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाल पर वह बैठ गए। अपने पुष्प धनुष से उसने 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। शिव जी ने आंखें खोलकर कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तब उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसके प्रचंड तेज से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर कामदेव की पत्नी रति ने अनेक प्रकार से शिव जी की विनती की। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कामदेव को अनंग बना दिया तथा कालांतर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उनके जन्म लेने का वरदान भी
रति को दे दिया। भगवान शिव का आश्वासन पाकर रति परम प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम कर उनकी स्तुति करती हुई अपने धाम चली गई। तो आज हम लोगों ने यह कथा सुनी जिसमें कामदेव भगवान शिव पर भी बाण चला देते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।